हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक पैसेज लेकर आए हैं जिसे हम आपको ट्रांसलेट करना बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके पूरे ट्रांसलेशन को अच्छे से समझना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये पूरा पैसेज खुद से इसे ट्रांसलेट करना है। और फ्रेंड्स, ये पैसेज हमारा बाल श्रम के ऊपर अर्थात चाइल्ड लेबर के ऊपर है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस इसमें है कि बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायक सच्चाई है। बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायक सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे मेन बात, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि जिसके बारे में बात होगी वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसमें बात हो रहा है बाल श्रम का, अर्थात इसमें सब्जेक्ट है बाल श्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर क्या है? एक कष्टदायक सच्चाई है। अब जब भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, तो उसे हम इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। और ये प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। चाइल्ड लेबर इज अर्थात बाल श्रम है। अब क्या है? एक कष्टदायक सच्चाई अर्थात अ डिप्रेसिंग। कष्टदायक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिप्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। अ डिप्रेसिंग ट्रूथ। और डिप्रेसिंग ट्रूथ एक कष्टदायक सच्चाई है। चाइल्ड लेबर इज अ डिप्रेसिंग ट्रूथ। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें सेंटेंस में बचा क्या? बचा है आधुनिक औद्योगिक समाज की। आधुनिक औद्योगिक समाज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए की आया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर सकते हैं। ऑफ। और किसकी एक कष्टदायक सच्चाई है? आधुनिक औद्योगिक समाज की। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे आधुनिक औद्योगिक समाज की अंग्रेजी। ऑफ द मॉडर्न आधुनिक। और औद्योगिक की अंग्रेजी क्या होती है? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल। इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल। और समाज की अंग्रेजी क्या है? सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये पहला सेंटेंस इसमें बन गया कि चाइल्ड लेबर इज अ डिप्रेसिंग ट्रूथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अर्थात बाल श्रम आधुनिक औद्योगिक समाज की एक कष्टदायक सच्चाई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है गरीबी ही बाल श्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी वाली बात हुई है। तो क्या कारण हो सकता है? गरीबी। इसमें हमारा सब्जेक्ट है गरीबी, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पॉवर्टी। पॉवर्टी। अब हो सकता है, यहाँ पे फ्रेंड देखा जाए तो इसमें एक पॉसिबिलिटी की बात हुई है, इसलिए हम इसमें एज हेल्पिंग वर्ब मे बी का यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें कैन बी का भी यूज कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी की बात हुई है तो मे बी लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। पॉवर्टी में बी अर्थात गरीबी हो सकता है। अब क्या हो सकता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। तो अब हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी होगी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। सर्वाधिक के लिए द मोस्ट। और इसके बाद महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण की अंग्रेजी हो जाएगी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कारण के लिए यहाँ पे हम रीजन का यूज कर सकते हैं या फिर कॉज का भी यूज कर सकते हैं। तो पॉवर्टी में बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अर्थात गरीबी सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अब किसका कारण हो सकता है? बाल श्रम का। तो यहाँ भी प्रपोजिशन का आया हुआ है, तो ऑफ का यूज कर सकते हैं। ऑफ बाल श्रम का, यानी कि चाइल्ड लेबर। ऑफ चाइल्ड लेबर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है प्रायः बच्चे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रायः के लिए हम जनरली का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रायः के लिए जनरली का यूज कर देंगे। जनरली। बच्चे इसलिए काम करते हैं, तो बच्चे काम करते हैं, सबसे पहले इतना हमें बनाना है। तो बच्चे की अंग्रेजी हो जाएगी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन काम करते हैं, वर्क। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था जिसमें चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आया हुआ है, वर्क। चिल्ड्रन वर्क, बच्चे काम करते हैं। और जनरली, प्रायः के लिए जनरली का यूज कर दिया गया। जनरली चिल्ड्रन वर्क, बच्चे प्रायः काम करते हैं
अब इसलिए क्योंकि उनके पास करने को और कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए और क्योंकि ये दोनों की अंग्रेजी हम एक साथ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम केवल क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज कर सकते हैं। जनरली चिल्ड्रन वर्क बिकॉज उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता है। तो उनके पास और कुछ नहीं होता है, तो किसी के पास कुछ होना अर्थात यहाँ पे पोजीशन वाली बात हुई है, तो यहाँ पे हम हैज हैव का यूज कर सकते हैं। तो उनके पास और कुछ नहीं होता है अर्थात दे डोंट हैव, बिकॉज दे डोंट हैव, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। और के लिए यहाँ पे हम एल्स का यूज करेंगे, और कुछ के लिए एनीथिंग एल्स। बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं होता है क्या करने के लिए, करने के लिए, अर्थात यहाँ पे हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं टू डू, करने के लिए की अंग्रेजी हो जाएगी टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है विद्यालय उपलब्ध भी है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। विद्यालय उपलब्ध भी है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्कूल्स आर अवेलेबल, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। बट, लेकिन के लिए यहाँ पे हम बट का यूज कर सकते हैं, लेकिन, किंतु, पर, परंतु के लिए बट का यूज करना है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में नहीं, बट दे आर, या फिर सीधे हम केवल लिख सकते हैं बट नॉट सफिशिएंट। स्कूल्स आर अवेलेबल बट नॉट सफिशिएंट, स्कूल उपलब्ध है लेकिन पर्याप्त नहीं है। या काफी खर्चीले हैं, या के लिए हम यहाँ पे और का यूज कर सकते हैं, और काफी खर्चीले, काफी के लिए और दे आर, या फिर वे काफी खर्चीले हैं, ऐसा हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का यूज नहीं किया, तो यहाँ पे कम से कम हमें सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स स्कूल्स के लिए एक प्रोनाउन का यूज करना होगा जो कि प्लूरल है, इसलिए हम दे का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक काफी खर्चीले हैं, काफी के लिए हम यहाँ पे वेरी का यूज कर सकते हैं, दे आर वेरी खर्चीले, एक्सपेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। स्कूल्स आर अवेलेबल अर्थात विद्यालय उपलब्ध तो है, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन वे पर्याप्त नहीं है, और दे आर वेरी एक्सपेंसिव, या फिर वे बहुत ज्यादा खर्चीले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे। अब फ्रेंड्स इस पैसेज का नाम लास्ट सेंटेंस है कि बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल क्लॉज है उसे पहले हमें ट्रांसलेट कर लेना है कि बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। प्रिंसिपल क्लॉज हम कैसे पता करेंगे फ्रेंड्स, जिसका पूरा सेंस होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अगर हम केवल इतना कहते हैं कि बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप, तो यहाँ पे हमारा पूरा सेंस कंप्लीट नहीं है। बट अगर हम केवल इतना ही कहते हैं कि बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका एक पूरा सेंस निकल रहा है कि बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात ये इतना हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को ट्रांसलेट कर लेते हैं। बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात द नंबर ऑफ, क्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। तो इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, वो है संख्या जो बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ, की के लिए ऑफ, द नंबर ऑफ बाल श्रमिकों की, अर्थात चाइल्ड लेबरर्स, द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स अर्थात बाल श्रमिकों की संख्या। अब इसके आगे क्या है कि बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसके लास्ट में बढ़ रही है, इसमें रही है आया हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम ये समझ जाएंगे इसमें हमें इज, एम, आर का यूज करना है। बट फ्रेंड्स अगर हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स, अगर हम इस लेबरर्स को देख के यहाँ पे हम आर का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स जब भी कोई एक लॉन्ग सब्जेक्ट होता है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट अगर होता है जो कि कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और खासकर उसमें ऑफ आया हुआ है, कोई भी एक प्रेपोजिशन आया हुआ है और उसके दोनों तरफ एक नाउन आया हुआ है, बीच में प्रेपोजिशन है और दोनों तरफ नाउन आया हुआ है,
तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्रपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग। तो ऑफ के पहले यहाँ पे नंबर आया हुआ है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लेबरर्स को देख के यहाँ पे आर का यूज कर देते तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान देना होता है। यो क्या था, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इज, अब बढ़ रही है, बढ़ना की अंग्रेजी इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इज इंक्रीजिंग, अर्थात बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। अब किसके फलस्वरूप, यहाँ पे दिया गया बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप। तो के फलस्वरूप अगर कहीं भी आता है या के परिणाम स्वरूप आता है तो उसके लिए हम विद द रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसमें ड्यू टू का भी यूज कर सकते थे। बट अगर हम यहाँ पे लिटरल मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम विद द रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो विद द रिजल्ट का मतलब हो गया के परिणाम स्वरूप। अब किसके परिणाम स्वरूप, बढ़ते प्रवासन, शहरीकरण और औद्योगिकरण के, तो यहाँ पे के लिए हम ऑफ का यूज कर सकते हैं, ऑफ। अब बढ़ते प्रवासन, बढ़ते के लिए भी यहाँ पे इंक्रीजिंग का यूज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग, विद द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आया प्रवासन, प्रवासन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाना, और खासकर जीवन यापन के लिए अर्थात कमाने के लिए। जैसे बहुत से लोग गांव से सिटी में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, तो इसी को हम प्रवासन कहते हैं। और फ्रेंड्स, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, और यहाँ पे प्रवासन है अर्थात इसे एक नाउन के रूप में यूज करना है, तो हम यहाँ पे माइग्रेशन का यूज कर सकते हैं, ऑफ इंक्रीजिंग माइग्रेशन, विद द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग माइग्रेशन। अब शहरीकरण की अंग्रेजी हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी अंग्रेजी हम लिख सकते हैं अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के लिए हम यहाँ पे अर्बनाइजेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। और औद्योगिकरण, और के लिए हम एंड का यूज करेंगे। अब औद्योगिकरण की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं औद्योगिकरण के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस पूरे पैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप खुद से बनाने की कोशिश करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।